नमस्ते फ्रेंड्स। आज की क्लास में उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ से हर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। जैसा कि पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? दोस्त, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस है, यानी क्रेन जिसे कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो दोस्त, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो यह लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार किस जिले में स्थित है? तो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? चंदौली में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? तो सोनभद्र जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल है, नवाबगंज पक्षी विहार का नया नाम क्या है? तो नवाबगंज पक्षी विहार का नया नाम क्या है? शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार इसका नया नाम है। ए ऑप्शन यहाँ राइट होगा। अगला प्रश्न है, कोयले का भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो कोयले का भंडार कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र के सिंगरौली में पाया जाता है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार किस जिले में पाए गए हैं? तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम का जो भंडार है कहाँ पाया गया है? ललितपुर जिले में पाया गया है। चलिए अगला सवाल है, कांच बालू के उत्पादन में प्रदेश का कौन सा जिला अग्रणी है? तो कौन सा जिला अग्रणी है? प्रयागराज सबसे ज्यादा अग्रणी है। ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर उत्तर प्रदेश के किन जिलों में बहुतायत में मिलता है? तो चूना पत्थर जो है कहाँ पर मिलता है सबसे ज्यादा? तो मिर्जापुर और सोनभद्र में सबसे ज्यादा चूना पत्थर मिलता है। बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? ये बहुत ही बार परीक्षा में पूछा गया है। चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ गन्ना सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस फसल के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश जो है गेहूं, गन्ना और आलू ये तीनों के उत्पादन में प्रथम स्थान में है, यानी कौन सा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन से की जाती है? तो सर्वाधिक सिंचाई किस साधन से की जाती है? नलकूप से की जाती है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो दोस्त ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर, आप इंपॉर्टेंट में इसको कह सकते हैं, ये आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर सबसे लंबी है, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, दशहरी आम के लिए कौन सा स्थान विश्व प्रसिद्ध है? यानी दशहरी आम कहाँ सबसे ज्यादा मिलता है? तो लखनऊ में मिलता है, यानी लखनऊ के मलिहाबाद में मिलता है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के
कौन सा जिला आंवला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी आंवला का उत्पादन उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? सबसे ज्यादा कहाँ होता है आंवला? तो ये आपकी प्रतापगढ़ क्षेत्र में सबसे ज्यादा आंवला उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को कितने ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा है? ये आपका करंट का क्वेश्चन है। तो ये कितने डॉलर? 1 ट्रिलियन डॉलर लक्ष्य रखा गया है, यानी बी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू की गई थी? तो एक जिला एक उत्पाद यह योजना सन 2018 में शुरू की गई थी। राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दोस्त उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है, यानी उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। यहाँ कानपुर में सबसे ज्यादा उद्योग हैं और किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कानपुर आपका चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मोबाइल विनिर्माण का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है? तो मोबाइल के क्षेत्र में नोएडा सबसे प्रमुख शहर है, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? मथुरा में स्थित है। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, हिडाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो हिडाल्को जो एल्यूमिनियम है कहाँ पर स्थित है? ये सोनभद्र के रेणुकूट में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा? यानी पीतल का बर्तन सबसे ज्यादा कहाँ पर फेमस है? तो ये मुरादाबाद में फेमस है। पीतल नगरी भी मुरादाबाद को कहा जाता है। अगला प्रश्न, ताले के उद्योग के लिए कौन सा जिला सबसे प्रसिद्ध है? यानी ताला नगरी किसे कहा जाता है? यदि आपका प्रश्न आ गया ताला नगरी किस शहर को कहा जाता है, तो यह अलीगढ़ को कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, खेल के सामान के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? तो खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो मेरठ जो है आपका खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पडुआ और राकड़ मिट्टी किस क्षेत्र की है? तो किस क्षेत्र में पडुआ राकड़ मिट्टी पाई जाती है? तो राइट आंसर आपका बुंदेलखंड के पठारी ढलानों में पाई जाती है, यानी बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लकड़ी पर नक्काशी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? देखिए लकड़ी पर नक्काशी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो यह नक्काशी के लिए सहारनपुर प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ स्थित है? ये रबड़ का जो कारखाना है कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है बरेली के मोदी नगर में स्थित है। इसको ध्यान दीजिएगा, बरेली कहाँ है? मोदी नगर में स्थित है। यदि आपका मोदी नगर भी आ गया तो यह कहाँ पर है? बरेली में है। अगला प्रश्न है, मित्र निवेश मित्र पोर्टल का संबंध किससे है? तो निवेश मित्र जो आपका पोर्टल है किससे संबंधित है? यह उद्यमियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के लिए प्रसिद्ध है। सिंगल विंडो सिस्टम के लिए प्रसिद्ध है, यानी बी ऑप्शन आपका कौन सा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कुल कितने मंडल हैं? यानी उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो यह सबसे सिंपल क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक जिला आपका जो अलीगढ़ है उसका कुछ क्षेत्र यह अटल नगर के नाम से प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्त विधानसभा में कुल कितनी संख्या है? तो विधानसभा में कुल 403 संख्या है, यानी कौन सा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 403 विधायक नियुक्त होते हैं। अगला सवाल है, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कुल 100 सीट है, यानी सी ऑप्शन राइट होगा।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, यानी लोकसभा सीट कितनी है उत्तर प्रदेश में, लोकसभा सीट यानी सांसद कितने बनते हैं, तो कितने हैं 146 का राइट आंसर क्या होगा, कुल 80 सांसद चुने जाते हैं, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। लोकसभा की सीट यहाँ पर 80 है और जो कि सबसे ज़्यादा है पूरे भारत में। अगला है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, उत्तर प्रदेश राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो यह कुल 31 सीटें हैं, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज यानी इलाहाबाद में स्थित है और इसकी एक खंडपीठ कहाँ पर है, लखनऊ में इसकी एक खंडपीठ है। आगे अगला सवाल है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर स्थित है, तो अभी हमने बात की कहाँ है, लखनऊ में इसकी एक खंडपीठ स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे, यानी बी ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात की जाए तो कौन थी, सुचिता कृपलानी थी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, यानी पूरे भारत की बात की जाए तो भी और उत्तर प्रदेश की राज्य की बात करें तब भी आपकी प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश यानी टेसू को कहा जाता है, सी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, यानी उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी को उत्तर प्रदेश का इसका नामकरण किया गया, इसकी स्थापना की गई, तभी से प्रत्येक 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 24 जनवरी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये आपका लखनऊ में स्थित है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पर्वतीय क्षेत्र का थोड़ा अंश पाया जाता है, तो पर्वतीय क्षेत्र का थोड़ा सा अंश कहाँ पाया जाता है, यह पाया जाता है सहारनपुर में, शिवालिक तलहटी में पाया जाता है। अगला प्रश्न, गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों को जोड़ेगा, तो गंगा एक्सप्रेसवे किस शहरों को जोड़ेगा, तो मेरठ और प्रयागराज को जोड़ेगा, यानी कौन सा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र नरौरा किस जिले में स्थित है, तो नरौरा याद रखिएगा, नरौरा कहाँ स्थित है, यह बुलंदशहर में स्थित है, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य जिसे हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया कहाँ पर है, यानी रामसर स्थल की बात की जाए उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल किसे घोषित किया गया, तो यह बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य को घोषित किया गया और यह कहाँ पर है, तो यह संत कबीर नगर में है, यानी बी ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न है, भगवान श्री राम का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में बना है, तो लेटेस्ट क्वेश्चन है, किस शहर में बना है, तो यह अयोध्या में है, पहले इस शहर का नाम फैजाबाद था, बाद में इसको अयोध्या किया गया, तो कहाँ पर है, अयोध्या में, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो आगरा शहर की स्थापना की बात की जाए तो किसने किया था, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है,
तो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली है। अगला प्रश्न है, रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो यह कहाँ पे स्थित है? बुंदेलखंड यानी चित्रकूट में स्थित है, क्योंकि चित्रकूट जो है बुंदेलखंड में आता है। आपका झांसी भी बुंदेलखंड में ही आता है, वो एरिया बुंदेलखंड एरिया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो यह स्थापित की गई थी देवरिया में स्थापित की गई थी। राइट ऑप्शन, पहले प्रतापपुर में ही था देवरिया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अभी हम बात कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर में कहा जाता है। उद्योग के कारण इसको कहा जाता है, यहाँ सबसे ज्यादा उद्योग है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी तापीय बिजली परियोजना कौन सी है? तो सबसे पुरानी तापीय विद्युत परियोजना यहाँ पर हरदुआगंज में है, यानी राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलाहाबादी सफेदा किसकी प्रसिद्ध किस्म है? तो इलाहाबादी सफेदा की बात की जाए तो यह किसकी प्रसिद्ध किस्म है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? अमरूद की है, यानी इलाहाबाद में फेमस क्या है? अमरूद है। अगर क्वेश्चन आपका आ जाए कि इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है तो अमरूद यहाँ प्रसिद्ध है। अगर पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में अमरूद कहाँ पर प्रसिद्ध है, तो आपका कौन सा उत्तर होगा? यह प्रयागराज में प्रसिद्ध है। दोस्त, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।